शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे घोटकी में बच्चों की मामूली लड़ाई बड़े तसादुम में बदल गई। शेख और चाचड़ बरादरी के दरमियान खौफनाक झगड़ा हुआ। लाठियों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चे भी सद में आ गए। पुलिस के मुताबिक मामूली बात पर शुरू होने वाला झगड़ा देखते ही देखते खौफनाक तसादुम में बदल गया। शेख और चाचड़ बरादरी के अफराद एक दूसरे पर डंडों और लाठियों से हमलावर हुए। तसादुम की जद में खवातीन और बच्चे भी आ गए। वाकई में 14 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे और को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गांव में खौफ और हिरास की फजा कायम है, जबकि पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। DPO जहलम की हिदायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO और टीम ने जिस्म फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि जिस्म फरोशी घिनौना जुर्म है जो नौजवान नस्ल को इखलाक की पस्ती की तरफ धकेलता है। इनका कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उकाड़ा में खौफनाक वारदात पेश आई है। मुखालफिन की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया। उकाड़ा में लालाजार कॉलोनी ज़राई तरक्याती बैंक आया, जहां घात लगाए बैठे मुखालफिन ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से हबीब भट्टी मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मकतूल और मुलजिमान के दरमियान देरीना दुश्मनी चली आ रही थी। 6 माह कबिल भी मकतूल के भाई को मुखालफिन कत्ल कर चुके हैं। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। ननकाना साहब के इलाके थाना सिटी शाहकोट की हुदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां यतीम लड़की रिमशा को शादी का झांसा देकर मुलजिम मोहम्मद जहीर ने ज़रई रकबे पर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने के बावजूद मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिस पर मुतासरा लड़की इंसाफ के लिए एम्प्रेस क्लब ननकाना पहुंच गई। यतीम लड़की रिमशा इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाती एम्ब्रा प्रेस क्लब ननकाना साहब पहुंची, जहां सहाफियों ने वाकये का नोटिस लेते हुए हुक्काम से राब्ता किया। सहाफती दबाव के बाद बिलाखिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुतालबा किया है कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। कसूर दरियाए सतलज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि पानी की सतह 22 फीट 9 इंच तक पहुंच गई। तलवार पोस्ट पर पानी की सतह 11 फुट 9 इंच, जबकि लाठी फतेह मोहम्मद पर 12 फुट 9 इंच रिकॉर्ड की गई। तलवार पोस्ट से आगे अब स्ट्रीट के तमाम देहात मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गए। सैलाबी पानी ने 70 से जायद छोटे बड़े देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। लोग ऊंचे टीलों और घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सैलाब के बाइस 18,000 एकड़ ज़रई रकबा पानी में डूब गया। खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और किसान शदीद माली नुकसान का शिकार हो गए। दर्जनों खानदान बेघर हो गए, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाक फौज, रेंजर्स और जिला इंतजामिया रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज ने सूरत हाल मजीद खराब होने की सूरत में एविएशन समेत इजाफी वसाइल फराहम करने का ऐलान किया। पाक रेंजर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम कर दिए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें मुतासरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों को नशेबी इलाकों से फौरी निकलने की हिदायत जारी की है। मजीद बारिशों की सूरत हाल में खतरा बढ़ने का इम्कान है। पाकपतन में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया, जिस पर जिला इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर लोगों के इनखला के इकदाम तेज कर दिए। जिला इंतजामिया की हिदायत पर मुमकिन खतरात सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लोगों की बड़ी तादाद माल मवेशी समेत सैलाबी इलाका छोड़ रही है। इस हवाले से अराजी, दिलावर चक, मुनव्वर, पीर गनी, मलिक, बहावल, नूरर्थ और
टब्बी लाल बेग के मुल्हका कई देहात खाली करवा लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने सैलाबी इलाकों का दौरा किया और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 समेत तमाम महकमे 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया फौरी तौर पर एक्शन में आ गई। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। जरमिया झंडा के मुकाम पर दरियाए रावी के पानी में फंसे हुए मुतादिद अफराद को रेस्क्यू टीमों ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कामयाब ऑपरेशन करने पर अपनी टीम को शाबाशी दी और रात गए दरियाए रावी के बंद के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा भी किया। उन्होंने हालात का तफसीली जायजा लिया, मुतासरा देहात से लोगों के इनखला के जारी ऑपरेशन की निगरानी की। आरिफवाला के मुकाम पर दरियाए सतलज में पानी का बहाव बढ़ने से सैलाबी सूरत हाल बिगड़ने लगी है, जिस पर जिला इंतजामिया ने भी सैलाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जिला इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर लोगों के इनखला के इकदाम तेज कर दिए। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला में दरियाए सतलुज के करीबी देहात को दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जिससे बड़े पैमाने पर फसलें और बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में हैं, जबकि भारत की जानब से मुसलसल अखराज के बाइस सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिसके पेश नज़र जिला इंतजामिया ने भी इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 समेत तमाम महकमे 24 घंटे हाई अलर्ट हैं। इस वक्त 1,02,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले से निमट रहे हैं और हम ये फियर कर रहे हैं कि ये डिस्चार्ज ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडिया से पोंग और भाखड़ा से काफ़ी पानी इनखला हो चुका है। जो अभी तक अपने डेरा जात पे बैठे हुए हैं कि वो नशेबी इलाकों को खाली कर दें और इंतज़ामिया से ताउन करें। हमारे पास बेहतर सर्विसेज हैं और उनके लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन भी मौजूद हैं और फूड का इंतज़ाम भी मौजूद है। जबकि जिला इंतजामिया की हिदायत पर खतरनाक करार दिए गए इलाकों से लोगों के फौरी इनखला का अमल तेजी से जारी है। लोग माल मवेशी समेट कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफवाला। कबूला शरीफ में दरियाए सतलज के किनारे दरमियाने दर्जे के सैलाब के पेश नज़र जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत पर इमदादी ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से दरियाए सतलज की 80 किलोमीटर तवील पट्टी पर मुसलसल निगरानी और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर तैनात 15 रेस्क्यू बोट्स के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और सैलाबी पानी की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। जिला इंतजामिया के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में कबूला शरीफ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। लोगों के अपनी मदद आप के तहत आर्जी बंद बनाए गए टूटने लगे हैं। पानी में इजाफा होने की वजह से सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सैकड़ों एकड़ फसलें मुकम्मल ज़ेरे आब आ गई हैं। सैलाबी पानी दरिया के मुतलका आबादियों काफ़ी मुतासर हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ रेवेन्यू और याराबाई के रेस्क्यू जो एहलकार हैं उनके अमला मेरे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल जी, दरिया की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस सिलसिला में दरिया में मौजूद मुख्तलिफ आबादियों पर ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि लोग वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ दो फ्लड कैंप भी लगा दिए गए हैं, जिसमें तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। वहाँ पे लोग जो है ना, लोगों को बार बार यही कहा जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, हिदायत की जा रही है कि वहाँ पर मुंतकिल हों और अपनी फैमिली और अपने माल मवेशियों को वहाँ पर मुंतकिल करें। जी, जिस तरह आपने सुना कि इलाका मकीन और रेवेन्यू अमले का कहना है कि पानी से काफ़ी लोग मुतासर हो चुके हैं और इंतज़ामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मस्जिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। जी दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे वाह कैंट के मुलहका इलाके खानपुर डैम पर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा कमर जमान कायरा ने पहली बार तफरीही दौरा किया। कई बरस बाद इन्हें अवामी मुकाम पर खुशगवार मूड में देखा गया। कमर जमान कायरा ने यहाँ पैराग्लाइडिंग करते हुए आसमान की बुलंदियों को छुआ। आपको बताते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा, जिन्हें मुल्की सियासत का एक अहम सुतून माना जाता है, बेटे के इंतकाल के बाद पहली बार किसी तफरीही मुकामात पर इंजॉय करते हुए नजर आए। खानपुर डैम पैराग्लाइडिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग अवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कमर जमान कायरा को देखकर अवाम का हुजूम इनके गिर्द जमा हो गया और बाद अज़ां शहरियों ने इनके साथ सेल्फियां भी बनाई। पंजाब के दूसरे दरियाओं की तरह दरियाए रावी में भी भारत ने पानी छोड़ दिया। जुस्टर के मुकाम पर 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 72 घंटे बाद तलंबा टी बंद तक पहुंचने लगा। तलंबा के नशीबी इलाके और देहात जेरे आब आने का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं दरियाए रावी पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से। भाईजान, जो दरियाए रावी च जेह्ड़ा पानी जस्टर के मुकाम से 1.5 लाख छड़िया इंडिया की तरफ तो ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहते हो आला हुकाम ਨੂੰ? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पोजीशन है कि सन 88 तो बाद इस दफा फिर जेड़ा ना जी 88 च ही साढ़े दरियाए रावी ने बड़ी तबाहकारियां कीतियां सी भाईजान। बड़ी जगह तो कट लगाए गए सी ते पानी ने सारा जनाब एरिया जेड़ा ना जी फसलात डंगर माल मवेशी लोगों के घर दरिया बुर्द हो गए सी भाईजान। इस दफा भी मतलब पानी कुछ मकाम ते जेड़ा ना जी दरिया तो बाहर ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ੋਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਓ? ਜੀ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਈਜਾਨ। शायद कोई अजकल कोई आ जाए इतला भाईजान ते अगर कोई आला हुकाम मेहरबानी कर देवन तो चलो साडी गरीबां दी मदद हो जासी, कोई मुतबादिल जगह मिल जावे या मतलब कोई ये पानी जेड़ा आ रहा जी ਇਹਦਾ बड़ा शदीद खतरा है भाईजान। ये पूरे रावी वास्ते बड़ी परेशानी का आलम बने खला है भाईजान। जी बिल्कुल, जो हमारी मकामी हजरात से ये बात हुई उनका भी ये कहना था सन 88 के बाद ये दूसरा रेला है जो दरिया रावी के मकाम पर आएगा। तो हमारे यहाँ आला हुकाम से यही अपील है डीसी खानेवाल और हैदराबाद में यूसी 79 इस्लामाबाद टंडो यूसुफ कब्रिस्तान की मेन सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जो कि शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनी हुई है। मजीद अहवाल हसन रजा कुरैशी की इस रिपोर्ट में। अरसाए दराज से इंतजामिया की आग से ओझल टूट फूट का शिकार ये सड़क अपनी मुरम्मत के इंतजार में है। इस्लामाबाद टंडो यूसुफ कब्रिस्तान की मेन सड़क बदहाली का शिकार है। ये सड़क शहरियों और शहर से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। एक वाहिद मेन रोड है यहाँ से शहर से हमारे घर से शहर तक आने का, और एक वाहिद रोड है और इसी रोड में हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी इतने गड्ढे इतना गंद हुआ है। लेकिन यहाँ पे भाई कोई यूसी चेयरमैन कोई काम नहीं कर रहा कि यूसी के चेयरमैन के बाद अच्छा खासा फंड आता है, लेकिन भाई यहाँ पे कोई बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। प्लीज हमारे लिए हेल्प करें, कब्रिस्तान का रोड बनवा के दे। सड़क पर मौजूद बड़े बड़े गढ़ों और सेवरेज के गंदे पानी की वजह से हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। कब्रिस्तान में आ रहे अपने प्यारों को लेके और जो ना यूसी को अपने जो फंड कहलाता है, जो मतलब मेयर है चेयरमैन है, उनका कोई ऐसा कोई अमल दखल नहीं हो रहा जो यहाँ पे जो ना काम हो। जबकि कब्रिस्तान आने वाले अफराद को भी अपने प्यारों की कब्र तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद में पूरा हैदराबाद में तरक्की हो रही है सिवाय यहाँ के। ये रोड ऐसा है कि यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है। जब बरसात होती है ना, पूरी आबादी पूरा एक आदमी भी चल नहीं सकता पैदल। लोग कब्रिस्तान आ ही नहीं सकते। अगर बरसात हो जाए तो जनाजा जो लेके आते हैं आप उनको देखेंगे 2-2 फीट पानी में से जा रहे होते हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि किसी भी किस्म के मुमकिना हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद।
मॉनसून की होने वाली बारिशों ने गुजरात का नक्शा ही बदल दिया। जेल चौक के करीब सड़क पर 1-1 फुट पानी खड़ा है। गंदा नाला नजर न आने की वजह से 5 मोटरसाइकिल सवार नाले में गिरकर जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नजीर से। 15-20 दिन पहले ये नाला जो है निकाला गया, इसके ऊपर शेडें पड़ी हुई थी जिसे उखेड़ा गया ताकि नालों की सफाई हो सके, लेकिन आगे से इस पर कोई काम नहीं हो सका। आज इस नाले के अंदर कम पेश 10 लोग जो हैं गिरे हैं। मोटरसाइकिल सवार थे, जिनमें 5 लोग मोटरसाइकिल सवार थे और दूसरे लोग जो कि इस नाले में गिरे और पूरा मोटरसाइकिल इस नाले के अंदर और वो बंदे भी खुद इस नाले के अंदर। कई लोग इस हवाला से जख्मी भी हुए हैं। इंतज़ामिया के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो ओपन नाले पड़े हैं इसमें हर रोज़ कोई ना कोई गिर कर उसके नुकसान होता है, जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी। लोगों को चोटें भी लगती हैं, गिरते हैं। कई लोग आज इस नाले में गिरकर जख्मी हुए हैं और मोटरसाइकिल लोगों के ख़राब हुए हैं। बारिशी पानी जब सड़कों पर खड़ा होता है 2-2 इंच 4-4 इंच या 1 फुट, तो इन नालों का पता नहीं चलता। इसकी वजह से कई हादसात पेश आए। ज़िली इंतज़ामिया गुजरात की बात करें, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर गुजरात हो या आर कंपनी हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हों या कोई भी ज़िम्मेदारान हैं कि जो आवाम को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब के हवाला से और ये निकासियाब के हवाला से, सीवरेज के हवाला से आवाम को रिलीफ फराहम करे, ऐसी कोई बात नहीं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब गुजरात में ना सिर्फ नाकाम हुआ है, बिल्कुल पिट चुका है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे भक्कर में आवाम के लिए खुशखबरी आ गई है। अल शफा इंटरनेशनल आई अस्पताल रावलपिंडी की जानिब से 3 रोज़ा फ्री सर्जिकल आई मेडिकल कैंप अल हादी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लगा दिया गया। इफ्तिताही ईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच और माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर अख्तर खान बलोच ने किया। अल हादी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बहल रोड भक्कर में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट भक्कर ने डॉक्टर अख्तर अब्बास खान, माहिर अब्बास अतफाल, डॉक्टर अली जैन बलोच, माहिर अमराज चशम, अल शफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी की टीम और दीगर अस्पताल इंतजामिया के हमरा किया गया। इस मौके पर नासिर अब्बास खान एडमिनिस्ट्रेटर अल हादी अस्पताल और सद्दाम हुसैन एडमिन ऑफिसर भी मौजूद थे। कैंप में मरीजों को मुफ्त आंखों का मुआयना, तिब्बी मशवरे, मुफ्त अद्वियात, मुफ्त ऐनके, इम्पोर्टेड लेंसेज और 7 आंखों की सर्जरी और सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन की जदीद सहूलत बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। अवामुन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके से फ़ायदा उठाने की हिदायत की गई है। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे बहावलपुर में रबी अव्वल की आमद के सिलसिले में मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी की ज़ेर एहतमाम बहावलपुर में रबी अव्वल की खुशी में खजरा मस्जिद से जुलूस निकाला गया, जो फतेह चौक और सराइकी चौक से होता हुआ वापस फतेह चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की क़यादत मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के सदर अल्लामा अब्दुल रज़ाक शाइख और नाज़िम आलम मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा सईदी ने की। जुलूस में मशाइख, उलमाए कराम, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इख्तितामी मरहले पर शहरियों और जुलूस के शुरका में मिठाई भी तकसीम की गई। शेरगढ़ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली दर्ज जामिया फारूकिया रिजविया पर इख्तिताम पजीर हुई। दुनिया भर की तरह शेरगढ़ में भी माह रबी अव्वल मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फजा सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। शुरका ने हाथों में सब्ज झंडे और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिन पर दुरूदो सलाम और आमद के नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद, भाईचारे का दर्ज दिया। रैली दर्ज जामिया फारूकिया रिजविया पर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई।
मेयर सेक्रेटरीट सिविल सेंटर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत म्यूनसिपल कमिश्नर ज़हूर अहमद लखन ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गदा हुसैन सोमरो, उलमाए कराम, मशाइख, डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के अहदेदारान, मिलाद कमेटियों, मसाजिद और जुलूसों अंजुमन के नुमाइंदगान समेत सिक्योरिटी इदारों, हेस्को, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बल्दिया आला हैदराबाद के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मरकजी जुलूसों, मसाजिद और महफिल मिलाद के मुकामात पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। उलमाए ज़ाकिरीन और अंजुमन के नुमाइंदगान ने अपने मसाइल से म्यूनसिपल कमिश्नर को आगाह किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा कि जुलूसों की गुजरगाहों और ये वाली सड़कों की मरम्मत, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, तजावुजात के खात्मे समेत दीगर उमूर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि मिलाद, मसाजिद और जुलूसों के मुकामात पर अमन और अमान, सफाई और पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। खानेवाल उलमा मशाइख कौंसिल इत्तेहाद की ज़ेर एहतमाम दरबार आलिया हाजी करीमुल्लाह गाजी कारी कलंदरी से इस्तकबाल माह रबी अव्वल के सिलसिले में अजीमुशान इस्तकबालिया रैली निकाली गई। रैली की सदारत पीर कबला दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी ने की। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर रहमान की इस रिपोर्ट में। उलमा मशाइख कौंसिल के ज़ेरे तमाम दरबार आलिया हाजी करीमुल्लाह गाजी कादरी कलंदरी के दरबार शरीफ से इस्तकबाल माह रबी अव्वल के सिलसिले में अजीमुशान इस्तकबालिया रैली का एहतमाम किया गया। रैली की सदारत पीर किबला दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी वलिया दरबार आलिया हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर ने की। हजूर के विलादत बाद शहादत के 1500 साल जश्न रबीउल अव्वल के आगाज पर रैली की क़यादत मियाँ नईमुल्लाह करीमी, पीर फानुल हक चिश्ती, मियाँ अब्दुल खालिक सजादा नशीन दरबार आलिया अब्दुल हकीम, खलीफा मुनीर अहमद कासिम, मुफ्ती आबिद रिजवी, गुलाम कासिम चौहान और शाहीन कलंदरी ने की। रैली में आशिकान रसूल पैदल और गाड़ियों में सवार होकर सब्ज परचम उठाकर माह रबीउल अव्वल का बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न ईद मिलादुन्नबी 1500 साल तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। जिस तरह आज जितने भी मशाइख थे उन्होंने भरपूर रैली का एहतमाम किया और शहर खानेवाल ने भरपूर इसमें शिरकत की। एक दफ़ा फिर शहर खानेवाल ने साबित कर दिया है कि ये खानेवाल के जितने लोग हैं ये हजूर के ग़ुलाम हैं, हजूर से बेइंतहा मोहब्बत इश्क करते हैं। आपने देखा कि कसीर तादाद में लोगों ने इस रैली में शिरकत की और इस रैली को कामयाब बनाया। आशिकान रसूल ने हजूर से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए पुरजोश नारों और दुरूद सलाम की सदाओं के साथ शरीक थे। रैली के इख्तिताम पर जामिया नातिया मस्जिद में पीर किबला दीवान अहमद मसूद साहब ने पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरा टीम के हमरा मलिक आमिर रहमान, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। 1500 साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के सिलसिले में बिस्मिल्लाह सिटी अजहर अली शाहीन गली की जामिया मस्जिद अब्दुल गफ्फार में एक पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो 1 न्यूज़ फराज अकबर शाहीन को खुसूसी मदऊ किया गया। 1500 साल ईद मिलादुन्नबी का जश्न मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से और मसाजिद में महफिल मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिले में बिस्मिल्लाह सिटी अजहर अली शाहीन गली की जामा मस्जिद अब्दुल गफ्फार में एक अजीमुल शान महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में मेट्रो 1 न्यूज़ ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। फराज अकबर शाहीन ने महफिल में खुसूसी शिरकत की। महफिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के हवाले से बयान किया गया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई और आखिर में दरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। इस पुरमुसर्रत मौके पर फराज अकबर शाहीन को मस्जिद कमेटी का सदर भी नामजद किया गया और बाकायदा ऐलान भी किया गया। सादकाबाद में 2 रबी अव्वल के मौके पर मुस्तफ़ाई तहरीक की ज़ेर एहतमाम यौम नात और परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन नात कौंसिल और सीनियर जर्नलिस्ट आबिद हुसैन भट्ट ने गुलबहाए अकीदत पेश की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी से। आज जी बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में। मेरे रकम में आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये दरबार सैयद हज़रत पीर खाकी शाह दरबार है, जहाँ पर जो है आज यौम नात
और रबीउल अव्वल के 2 तारीख है, तो आज परचम कुशाई की वजह से यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये मुस्तफा तहरीक की जानिब से किया जा रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं दरबार के जो इस वक्त जो है शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे शाह साहब क्या पैगाम देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुस्तफ़ा तारीख के शुक्रगुजार हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके और ऐसा तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी की सारी तकरीबात हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भट्टी साहब को मज़ीद हिम्मत क़ुव्वत दे के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि मुस्तफ़ा तहरीक के तहत आज योम नात भी मनाया जा रहा है और परचम कुशाई की तकरीब हुई जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हाफ़िज़ सदाम हुसैन ओवैसी साहब के मेज़बानी में। और हमने आज आपके सामने है कि जिस तरीके से मुल्क पाकिस्तान सैलाब की लपेट में खुसूसी दुआ शाह साहब ने की और पौधे भी लगाए। आज यहाँ जैसा कि आपने देखा सुना, ये अहमदपुर लम्मा दरबार सैयद खाकी शाह के मनाज़र हैं, जहाँ पर जो है 2 रबीउल अव्वल के मौका पर परचम कुशाई की गई है। यौम नात की तकरीब का यहाँ पर इनेकाद किया गया है कि आशिकान रसूल का कहना है कि हर साल की तरह इस साल जो है हम 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से जो मनाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में खवातीन के सर्वाइकल कैंसर की आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हादी, महकमा सेहत के मुलाजमीन समेत बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से साजिद गफार चौधरी की इस रिपोर्ट में। कम उम्र बच्चियों को कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से बचाने के लिए जिला कौंसिल हाल में आगाही सेमिनार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हादी ने मुनक्किद किया। तकरीब में खुसूसी शिरकत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान और असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार ने की। आगाही सेमिनार में मर्दों खवातीन को डॉक्टर इब्रार ने कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से बचाव के लिए वैक्सीन के हवाले से आगाही दी। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा, बिलाशुबा कैंसर एक मुज़ी मर्ज है, इसके इलाज के लिए वैक्सीन है, इसको लाजमी इस्तेमाल करें ताकि बच्चियों का कल महफूज कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन जिला खानेवाल के अंदर हमने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड आगे की और इसमें जो हमारी गवर्नमेंट की और महकमा सेहत की तरफ से जो HPV वैक्सीनेशन की मुहिम जो स्टार्ट होनी है उसके बारे में ये सेमिनार था। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जिले के अंदर 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जो है वो HPV वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जाएगी। इसके अंदर स्पेशल टारगेट जो है हम अपनी बच्चियों को करेंगे। दिन की निस्बत से अवाम नास तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि ह्यूमन पेपर HPV जो वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलो वायरस की वैक्सीन है, ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई है और ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी लॉन्च नहीं हुई, ये ऑलरेडी 147 कंट्रीज में पहले ही इसकी वैक्सीनेशन हो रही है। सर्वाइकल जैसे कैंसर आगाही सेमिनार में सेहत मुलाजमीन, मीडिया नुमाइंदगान समेत मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में इस अज़म का अदा किया गया, कैंसर से पाक मुआशरे के क़याम के लिए हम सब कोशां हैं। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफार चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़ खाने। 1500 साला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के सिलसिले में बिस्मिल्लाह सिटी अजहर अली शाहीन गली की जामे मस्जिद अब्दुल गफ्फार में पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो 1 न्यूज़ फराज अकबर शाहीन को खुसूसी मदऊ किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। आशिकान रसूल मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों के साथ रैलियों और जुलूसों में शरीक हुए। मीरपुर खास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अंजुमन गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़्म नौजवान गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तंजीमों की जानिब से रैलियां और जुलूस निकाले गए, जिनकी क़यादत मुफ्ती शरीफ सईदी, हाफिज मोहम्मद सादिक सईदी, मुफ्ती अयूब सिकंदर, मलिक महमूद साबरी और दीगर कर रहे थे। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से शहरी फ़ज़ाएँ गूंजती रहीं। उलमा, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मदरसों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैलियों और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इक़दामात किए गए, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने शुरका की सहूलत के लिए जुलूस के रास्तों पर खुसूसी ड्यूटियाँ सरअंजाम दी।
दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी जेहलम की जानिब से कार्रवाई की गई। नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग, 1500 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी जेहलम ने जीटी रोड और रोहिस्तास रोड पर कार्रवाई करके 28 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की। मजमूई तौर पर 7000 लीटर दूध का मुआयना किया, जबकि पानी मिला 1500 लीटर दूध मौके पर ही तलब कर दिया गया। मजीद कार्रवाई के दौरान 2 गाड़ियों पर 65,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि आवाम को खालिस दूध की फरहामी अव्वलीन तरजीह है और दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। हारूनाबाद में महकमा वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत के नायाब परिंदे पकड़े गए। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हारूनाबाद में महकमा वाइल्ड लाइफ ने खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए नायाब नस्ल के परिंदे बरामद कर लिए। कार्रवाई के दौरान रॉ और काठा नस्ल के दर्जनों जोड़े तोते पकड़े गए और जो गैर कानूनी तौर पर पाले गए थे और शौकीन अफराद को फरोख्त किए जा रहे थे। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक बरामद होने वाले परिंदों की मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए है। वाइल्ड लाइफ बहावल नगर के सरबराह पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद में मुबीन नामी नौजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा ली गई है और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि पकड़े गए परिंदे महकमा वाइल्ड लाइफ ने अपनी तहवील में ले लिए। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।